YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम पहले से देख लिया हूँ टाइम बचाने के कारण। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है तो देखते हैं। An experiment is performed under the some conditions for a fixed number of trials in दूसरा कंडीशन है in each trial there are only two outcomes। पहला, अगर देखिए कोई ट्रायल्स कर रहे हैं उसमें दो आउटकम्स आएगा, एक सक्सेस और दूसरा फेलियर। इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे therefore the sample space of possible outcomes is success and failure। यही होगा ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम करने जा रहे हैं उसमें क्या होता है, या तो सक्सेस होता है या तो फेलियर होता है। यही हो गया कोई एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस कितना होगा, तो सक्सेस या फेलियर। तीसरा कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज डिनोटेड बाय p। शॉर्ट नोट्स की तरह ही चलेंगे है ना, ऐसे क्रैश कोर्स ही चलेंगे हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन ज्यादा चीज समझ लेते हैं। एंड अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, एक बार जैसे कि आपके पास एक कॉइन है तो 5 बार उसको क्या करेंगे, टॉस करेंगे, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हुआ, 5। वही चीज लिखा हुआ है। फिर एक ट्रायल्स में अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम बोल रहे हैं तो क्या होगा, हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वही होगा p। एक ही ट्रायल में वही लिखे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज डिनोटेड बाय p and the probability of failure is denoted by q। q बराबर क्या हो जाएगा, 1 minus p। आप लोग जानते होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल टू कितना होगा, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, उसके बाद लिखे हुए हैं देन प्रोबेबिलिटी ऑफ r क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स। ठीक है, मतलब कि अगर हम एक पॉइंट को 5 बार क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो 5 बार टॉस कर रहे हैं तो मुझे 2 बार हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो अगर निकालना हो तो क्या हो जाता है, 2 मेरा क्या हुआ, सक्सेस हुआ, वही लिखे हैं r। क्या r क्या हो जाएगा, वही 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स तो हो गया r, मतलब कि r बराबर 2। उस तरह से अगर बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक फार्मूला आया हुआ है PR इक्वल टू NCR। मतलब PR करने का मतलब क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स बोलेंगे, है ना, इन n ट्रायल्स। NCR इक्वल टू PR इनटू Q टू द पावर n माइनस R। ठीक है, ये हो रहा है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन में लिखा हूं एन एनवाइज्ड पॉइंट इज टॉस्ड 5 टाइम्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। ठीक है, मतलब कि एक आपके पास अनवाइज्ड पॉइंट है जिसको आप लोग 5 बार क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, 5 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। तो उसमें 5 टाइम्स टॉस किए हैं जिसमें 3 बार हेड ही आने की कितनी संभावना है वही निकालना है ना। वही लिखे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। गेटिंग 3 हेड्स मतलब एग्जैक्टली 3 हेड कितनी बार आती है, मतलब कि कितनी बार 3 बार हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वही निकालना है। तो आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे अकॉर्डिंग टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन PR इक्वल टू क्या होता है, NCR इनटू P टू द पावर r इनटू Q टू द पावर n माइनस ऑफ r। तो आप यहाँ पे बताइए r बराबर कितना होगा, पहले तो n बराबर लिखे हैं। n क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है, एक पॉइंट को कितना बार ट्रायल्स कर रहे हैं बाबू, 5। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो गया, 5। फिर p कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस
इन सिंगल ट्रायल कितना होगा, कितना है, कितना होगा जो बताइए। P बराबर कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आएगी वही ना सक्सेस बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। तो अगर हम कोई कॉइन को टॉस करते हैं, अगर हेड आ गया तो वही सक्सेस हो गया। तो बताइए एक कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं तो हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना निकलेगा, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स। तो एक कॉइन में हेड कितना होता है, एक ही ना होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स या तो हेड या तो टेल। तो हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/2। तो P कितना हो गया, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल आपको कितना हो गया, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इन सिंगल ट्रायल कितना हो जाएगा, 1 - 1/2 मींस 1/2। मतलब Q बराबर कितना आ गया आपका, 1/2। अब R बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स, है ना, नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स। एन ट्रायल यहाँ कितना है, एन बराबर कितना, 5 टाइम्स है ना। तो नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स आर, आर बराबर कितना, कितना कितना बोल रहा है हमें, कितना बार आना चाहिए आपको 3 हेड आर, मतलब कि यहाँ पे आर बराबर कितना हो गया, वही कितना बार आना चाहिए, 5 बार हम टॉस कर रहे हैं तो जिसमें 3 बार क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, है ना। तो वही हो गया आर बराबर कितना, 3। ठीक है, तो अब फार्मूला से हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, पी आर इक्वल टू, मतलब पी कितना, सक्सेस कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ सक्सेस है 3। तो P3 बराबर क्या हो जाएगा, NC3, n का वैल्यू कितना, 5 टाइम्स कर रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना, 5, तो 5 से कितना 3 हो जाएगा, इनटू P टू द पावर कितना, P टू द पावर R इनटू Q टू द पावर n माइनस ऑफ R, n बराबर कितना, 5 माइनस ऑफ 3। तो बोलिए 5 से 3 कितना लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल 5 माइनस ऑफ 3, जो कि NCR बराबर आप क्या जानते हैं, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस ऑफ r, है ना। इसी से लिखिए। अब यहाँ पे क्या बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल कितना आया हुआ है, 1/2। तो 1/2 का पावर कितना हो गया, 3 इनटू Q टू द Q बराबर कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इन सिंगल ट्रायल कितना, 1/2 आया हुआ है, 1/2 का पावर 5 - 3 कितना, 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको क्या कितना लिखेंगे, ये फैक्टोरियल 5 को 5 इनटू 4 इनटू 3 कितना 3 कर देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टोरियल था, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि फैक्टोरियल 3 नीचे है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 3 इनटू 5 माइनस 3 कितना, फैक्टोरियल 2। तो ये फैक्टोरियल 3 ये फैक्टोरियल 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1/2 का पावर 3 इनटू 1/2 का पावर 2 कितना हो गया, 1/2 का पावर 5। तो ये कितना हो गया, 5 इनटू 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 कितना होगा, 2 इनटू 1 इनटू 1/2 का पावर 5, तो 1 का पावर 5, 1 2 का पावर 5, ये कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 डिवाइडेड बाय कितना है, ये आपको 2 के पावर 5 कितना होता है, आपका हो जाएगा 2 इनटू 2 मतलब कि ये 32 हो गया, और इसको कैंसिल कर दो, 16 इनटू 2 32 एंड 5 इनटू 2 मतलब 5/16 आपकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स इन 5 ट्रायल्स। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स इन 5 ट्रायल्स कितना हो जाएगा, 5/16। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
कभी भी प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आता है, प्रोबेबिलिटी कहाँ तक वैल्यू इसका होता है, 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में लिखवाया हूँ प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। क्वेश्चन है इफ 2% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी आर डिफेक्टिव, मतलब किसी कंपनी में जो भी बल्ब मैन्युफैक्चर्ड होता है उसमें 2% बल्ब क्या है, कैसा निकलता है, डिफेक्टिव निकलता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 100 बल्ब्स में 3 बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव, मतलब 100 बल्ब्स में 3 बल्ब डिफेक्टिव होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है जो, और दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एट द मोस्ट 2 बल्ब विल बी डिफेक्टिव, और ज्यादा से ज्यादा 2 बल्ब डिफेक्टिव होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब कम से कम एक भी, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 क्या मतलब 1 भी निकले प्लस 1 भी प्लस मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। ये देखते हैं, अब डिस्कस करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है पहले हम देखते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही इसको बना सकते हैं, आगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे उससे भी बना सकते हैं, है ना। तो पहला बोला है इफ 2% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी आर डिफेक्टिव, तो मतलब कि डिफेक्टिव होने की जो संभावना वही आपकी क्या है, सक्सेस है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी आर डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 2% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। 2% कहने का मतलब क्या, 2/100 बल्ब में 2 बल्ब क्या निकलता है, डिफेक्टिव निकलता है। तो यही आपका क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी P हो गया। ये कितना हो गया 0.02, Q निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ P, कहने का 1 माइनस ऑफ 0.02, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 0.98, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू क्या हो गया 0.98, ठीक है। अब बाय यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, by using binomial distribution probability of यह इसको कितना जानते हैं, NCR into P to the power R into Q to the power n minus R, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या निकलना है, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे 3 बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव, मतलब 3 एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बताइए जिसमें कि 3 बल्ब, मतलब 100 बल्ब का आपका सैंपल है, 100 बल्ब का सैंपल है, कंपनी आपको दिया है 100 बल्ब, जिसमें एग्जैक्टली 3 बल्ब क्या हो, डिफेक्टिव हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है जो बताना है। तो मतलब कि R बराबर आपका कितना हो गया 3, पहला क्वेश्चन में क्या R बराबर 3, तो P ऑफ 3 बताना है। P ऑफ 3 कितना हो गया NCR, मतलब n बराबर कितना 100 बल्ब का सैंपल दिया है ना, तो n बराबर कितना आपका हो गया 100, तो 100 C3 into P to the power R, P बराबर कितना 0.02 to the power R, R बराबर कितना 3 into Q to the power n minus R, Q बराबर कितना 0.98 निकाल के रखा हूं मैं, 0.98 to the power n minus R, n बराबर कितना, n बराबर आपका है 100 माइनस R, R बराबर कितना, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 C3 को आप कितना बोल सकते हैं, लिखिए 100 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ 100 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 100 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 into n माइनस ऑफ R, मतलब कि 100 माइनस 3 कितना 97 into 0.02 का पावर Q into 0.98 का पावर 97, ये कितना हो जाएगी 100 into 99 into 98 into फैक्टोरियल 97 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय
फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 97 ये इंटू 0.02 का पावर क्यूब कितना होगा, ये आपका 0.02 का पावर क्यूब हो जाएगी 8 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 0.98 का पावर 97, ये हो रहा है 0.1409। तो ये 97 का फैक्टोरियल कैंसिल, बचा कितना 100 इंटू 99 इंटू 98 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 6 इंटू 8 इंटू 0.1409 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आप लोग को आ जाएगा आपका 0.1822, यही आपका आंसर हो गया पहला का। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए सक्सेस ऑफ 100 bulbs find the probability that in a sample of 100 bulbs at the most 2 bulbs will be defective। मतलब कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें 100 bulbs का सैंपल है उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 bulbs ही डिफेक्टिव निकले, ये इसका प्रोबेबिलिटी बताना है। मतलब कि 100 bulbs का सैंपल दे दिया है, उसमें आपको बताना है कि ज्यादा से ज्यादा 2 ही bulbs आपको क्या निकले, डिफेक्टिव निकले। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लेस देन इक्वल टू टी 2, है ना। मतलब कि 2 ही बल्ब क्या निकले, डिफेक्टिव निकले। तो मतलब यहाँ पे या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हो जाएगी, या तो कोई बल्ब नहीं खराब निकले, डिफेक्टिव निकले, या मतलब प्लस देने, इसका मतलब क्या होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, इसका निकाल लेंगे, यही आपका आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कहने का मतलब क्या हो गया, मतलब कि इसकी क्या संभावना है जिसमें 100 बल्ब का सैंपल में एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं निकले। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कहने का मतलब 100 बल्ब का आपका सैंपल दिया हुआ है, उसमें मात्र एक बल्ब डिफेक्टिव निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जो इसका मतलब हुआ। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कहने का मतलब क्या हुआ, 100 बल्ब का सैंपल है, इसमें ओनली एग्जैक्टली दो बल्ब क्या है डिफेक्टिव निकलने की कितनी संभावना है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, इसको क्या लिखेंगे NC0 का मतलब यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना, n बराबर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सैंपल कितना है 100 बल्ब, तो n बराबर क्या हो गया 100, तो ये क्या हो जाएगा 100 NCR होता है ना फॉर्मूला, r बराबर कितना 0 p टू द पावर r, p का वैल्यू कितना है आपको निकाले हुए हैं 0.02 टू द पावर r बराबर 0 इंटू 0.98, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर q बराबर कितना है 0.98 इंटू n माइनस ऑफ r होता है ना, n माइनस ऑफ r, n बराबर कितना है 100 माइनस ऑफ 0 मतलब 100 क्या आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कहने का मतलब 100 C1 इंटू 0.02 का पावर कितना NCR इंटू p टू द पावर r, r बराबर कितना 1 इंटू q टू द पावर n माइनस r, q बराबर कितना 0.98 टू द पावर n माइनस ऑफ r, n बराबर 100 माइनस 1 99 हो जाएगा, प्लस कितना होगा p2 मतलब कि 100 C2 इंटू 0.02 टू द पावर कितना r बराबर 2 इंटू q टू द पावर n माइनस r, q बराबर कितना है 0.98 टू द पावर 100 माइनस 2 कितना 90, ये बताना है। तो 100 C0 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। देखो 100 C0 का वैल्यू निकालो, वैल्यू बताइए, प्रोबेबिलिटी फैक्टोरियल ऑफ 100 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 100 इनटू फैक्टोरियल ऑफ 0, 1 कैंसिल हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितना होता है 1 हो गया। ठीक है, इंटू 0.02 का पावर 0 कितना 1 इंटू 0.98 का पावर 100, इसका वैल्यू निकलेगा
0.98 का पावर 100 प्लस 100C1 निकाल लीजिए, 100 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल इनटू 100 माइनस 1 99 का फैक्टोरियल इनटू, देखो इस प्रकार से जाएगा, इनटू 0.02 इनटू 0.98 का पावर कितना हो जाएगा 99, फिर प्लस कितना 100C2, तो 100 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 100 माइनस 2 कितना 98 का फैक्टोरियल इनटू 2 का फैक्टोरियल है ना, इनटू 0.02 का स्क्वायर इनटू 0.98 का पावर 98, ये कितना होगा, ये आप अगर पूरा सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपको आ जाएगी 0.99, ये आ जाएगी आपको 0.998, कितना आ जाएगी 0.998 आ जाएगा, ठीक है। बस इसकी आंसर ये देखिए, ये आंसर इतना नहीं आ रहा है आपको, ये आंसर आ रहा है 0.6766, ठीक है, ये आपके आंसर आएंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, आंसर आएगी 0.67666।